नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। आज का जो हमारा विषय है वो है आजीवन कारावास होता कितने सालों का है। कोई कहता है 14 साल का, कोई 20 साल का। एक्चुअली होता क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद या कहिए आजीवन कारावास। वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 53 इंडियन पीनल कोड का पनिशमेंट्स की बात करता है, जिसमें एक पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद। तो मैं सबसे पहले जो भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है कि उम्र कैद 14 साल की होती है, इसे तोड़ना चाहता हूं। उम्र कैद का मतलब है जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक वह व्यक्ति जेल में रहेगा। लेकिन सेक्शन 55 आईपीसी का ही यानी सेक्शन 55 इंडियन पीनल कोड ही गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि जिस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है उसे सरकार 14 साल से पहले छोड़ सकती है। ये एक आर्बिट्रेरी पावर नहीं है कि हम अगर बात करें कि सरकार किसी को भी नहीं छोड़ सकती। सरकार उस व्यक्ति को छोड़ सकती है जिसका नेचर सुधर गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को अक्सर लोगों को छोड़ा जाता है जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली होती है। इसके पीछे एक कारण है कि जो व्यक्ति है वो समाज के लिए अब एसेट बन सकता है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। इसके लिए बकायदा एक रिव्यू कमेटी बैठती है जो कि उस व्यक्ति के, उस पर्सन के सारे चरित्र का, मतलब उसकी एक्टिविटीज जो उसने जेल में की हैं, उसके बिहेवियर को सब चेक करती हैं और उसी के बाद ही गवर्नमेंट उसको 14 साल से पहले रिहा कर देती है। सेक्शन 57 इंडियन पीनल कोड का क्या कहता है कि अगर जब भी कैलकुलेशन की जाएगी, अगर हम आजीवन कारावास की कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन 20 इयर्स की होगी। अब कैलकुलेशन क्यों की जाएगी? कैलकुलेशन उन मामलों में की जाती है जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने दंड नहीं भरा है यानी फाइन नहीं भरा है, तो उन केसेस में जिस व्यक्ति को जितनी सजा होती है उसका 1/4 जो पार्ट है वो उसको एक्स्ट्रा उसको जेल में रखा जाता है उस फाइन की एवज में, कि उसने वो जो फाइन भरा नहीं है उसके एवज में उसको 1/4 मैक्सिमम उस इम्प्रिजनमेंट का रखा जाता है। तो दोनों भ्रांतियां हमने क्लियर कर ली हैं कि 14 साल कैसे और 20 साल कैसे, जो बात हमने आज तक सुनी थी। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसका सेक्शन जो 433 है वो पावर देता है, क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट या कहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है और उस व्यक्ति को 14 साल से पहले रिहा कर सकती है। मान लीजिए 11 साल 12 साल। ये माना जाता है कि कोर्ट द्वारा एक बार अगर किसी व्यक्ति को सजा दे दी जाती है उसके बाद वह सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है। अब हमने जाना 433 क्या कहता है, अब हम जानते हैं 433A क्या कहता है। 433A क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध में यानी ऐसे ऑफेंस में सजा मिली है जिसकी सजा डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी लेकिन कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी, तो उस केस में गवर्नमेंट उसे जब तक 14 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक उसे रिहा नहीं कर सकती। यानी 14 साल पहले पूरे होंगे, उसी के बाद गवर्नमेंट उस व्यक्ति को रिहा कर सकती है। बहुत ही कंफ्यूजिंग था, मैं आपको एक बार शॉर्ट में इसको दोबारा से समझा देता हूं। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मतलब जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक वह जेल में रहेगा, लेकिन सरकार के पास एक अधिकार है जिसके तहत वह उस व्यक्ति को 14 साल से पहले रिहा कर सकती है। उसका बिहेवियर देख के, जेल में जैसा उसका बिहेवियर अच्छा है तो उसे गवर्नमेंट रिव्यू कमेटी के थ्रू पास कराकर उस व्यक्ति को रिहा कर सकती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को ऐसे गुनाह में यानी ऐसे अपराध में सजा मिली है जिसमें उसे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी लेकिन उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई कोर्ट के द्वारा, तो उन केसेस में पहले 14 साल पूरे होंगे, उसी के बाद रिहा कर सकते हैं। तो हमने जाना लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती क्या है। 14 और 20 साल की जो भ्रांतियां हैं वो जरूर आपकी टूटी होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करें, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं। धन्यवाद।